Good morning, students. Myself, Snehal Chauhan. I am your social science teacher. So, now I am going to teach you Chapter 1 Arrival of Europeans in India. The name of our chapter is Arrival of Europeans in India. So, we have learnt in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. It means that कि previously we have learnt that कि our country India वो एक हमेशा से leading means powerful और successful country रही है in the whole world. Our country was distinct in the whole world. जो हमारी कंट्री है वो सबसे डिफरेंट है पूरे वर्ल्ड में. द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी. बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज़ है उसके जो लोग हैं वो हमारे कल्चर और उसके सक्सेस मीन्स उसके वेल्थ से अफेक्ट हुए हैं. मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू एंटर इनटू ट्रेड विथ आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट. जो बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया के वो बहुत ईगर थे कि वो हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करें और उसमें से पैसा कमाएं, एक टाइप से बिजनेस करें. Earlier, the merchants from the various countries came to India from north west by land route for the purpose of trading. Means जो मर्चेंट्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स थे वो अलग अलग कंट्री के वो हमारे कंट्री इंडिया आने लगे by the land route for the purpose of trading. For years, the Arab traders undertook trade through land route. जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने हमारे कंट्री के साथ ट्रेड किया by the land route. बट एज अ सिचुएशन एक सिचुएशन ऐसी चेंज हो गई, ऐसी सडनली एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि जहाँ पे लैंड रूट बंद हो गया. Consequently, the demand for Indian commodities like cotton, clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries. और जैसे ही लैंड रूट स्टॉप हुआ उसके बाद ही जो इंडियन कमोडिटीज़ थी जैसे कि सिल्क है, कॉटन क्लोथ्स है, मसलिन है, ब्लैक पेपर है और दूसरे जो स्पाइसेस है हमारे इंडिया के उसकी जो डिमांड थी वो बहुत बढ़ गई थी इन द यूरोपियन कंट्रीज़. To take advantage of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route to India. और इसी का वापस एडवांटेज लेने के लिए जो दूसरी कंट्रीज़ थी ऑफ यूरोप की उन्होंने एक सोचा कि हम एक सी रूट फाइंड करते हैं ताकि वो हमारी इंडिया के साथ ट्रेड कर सके. Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. और ऐसे ही कुछ एडवेंचरस सेलर्स थे ऑफ यूरोप के जो सेलर्स थे उन्होंने सोचा कि कुछ भी करके हमें एक सी रूट फाइंड करना है सो दैट दे कैन कम टू इंडिया एंड ट्रेड विथ इंडिया और हमारे कंट्री के साथ वो ट्रेड कर सके. सो नाउ फर्स्ट सेलर वी विल टॉक अबाउट क्रिस्टोफर Columbus. Christopher Columbus, an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. Columbus एक इटालियंस एक्सप्लोरर थे जो एक बहुत ही एक ब्रेव सेलर थे. उन्होंने एक रिस्क लिया कि वो कुछ भी करके एक सी रूट फाइंड करेंगे टू रीच इंडिया. He thought that one can go to east by west also. उन्होंने ये सोचा कि वो ईस्ट जा सकते हैं वाई वेस्ट मीन्स थ्रू द वेस्ट. वाई डिड ही बिलीव सो? थिंक अबाउट इट. ऐसा वो क्यों सोचते थे? सो कोलम्बस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका. उन्होंने अपनी जर्नी तो स्टार्ट की थी इंडिया से बट एक्सीडेंटली मीन्स कोइंसिडेंटली गलती से ही रीच्ड अमेरिका. As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. मतलब जब तक वो जिए उन्होंने वो एक मिसकंसेप्शन मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ थे कि उन्होंने तो एक सी रूट डिस्कवर कर ही दिया है टू इंडिया तक का.
Hence even today the natives of America are red Indians. जो natives of America है, जो अमेरिका के जो लोग हैं उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है. And the island group in the Caribbean is known as the West Indies. और जो कैरेबियन के हैं उन्हें वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है. So now the next is Vasco da Gama. Vasco da Gama, a native of Portugal, discovered the sea route to India. वास्को डे गामा जो थे वो एक पोर्चुगीज सेलर थे एंड ही वॉज फ्रॉम द पोर्चुगल. वो पोर्चुगल के थे और उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था टू इंडिया. ही एनसर्कल्ड द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका. उन्होंने एक ऐसी होप डिस्कवर की थी दैट वाज केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड रीच्ड द पोर्ट ऑफ कैलिकट. और वो कैलिकट के पोर्ट पे पहुँचे थे ऑन 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन क्रॉस करने के बाद द then रूलिंग किंग ऑफ कैलिकट जमोरियन. जो रूलिंग किंग थे कैलिकट के, जो मेन रूलर थे जमोरियन, उनका नाम था जमोरियन, गिव परमिशन टू द पोर्चुगीज टू ट्रेड. उन्होंने पोर्चुगीज को परमिशन दी कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हो. द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड अ फोर्ट इन कैलिकट फॉर ट्रेड इन 1500 CE. और उन्होंने एक फोर्ट इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया कि जिससे जहाँ पे वो ट्रेड कर पाए. दे फोर्टिफाइड इट एंड अपॉइंटेड अ कमांडर इन चीफ नेमली अल्बर्की. उन्होंने उनका जो फोर्ट था उसको फोर्टिफाई किया और उन्होंने एक कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया जिसका नाम था आल्बर्ग की, टू सेफ गार्ड द फोर्ट, मतलब सेफ फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए. मूविंग टू नॉर्थवर्ड्स आल्बर्ग की कॉन्कर्ड गोवा इन 1506 CE. उन्होंने गोवा का फोर्ट भी कॉन्कर कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया इन द ईयर 1506 CE. विदिन अ स्पैन ऑफ 100 years द पोर्चुगीज टुक कंट्रोल ऑफ मैंगलोर. मतलब आफ्टर द 100 years, मतलब द पासेज ऑफ 100 years, पोर्चुगीज़ ने अपने अंडर कंट्रोल में मैंगलोर को ले लिया, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ श्रीलंका. ये सारे प्लेसेस को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया. नाउ द नेक्स्ट इज एंड ऑफ पोर्चुगीज़ रूल. कि पोर्चुगीज़ रूल का एंड कैसे हुआ था. तो In the beginning of 17th century, the Portuguese expanded their trade of Bengal. जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने अपना ट्रेड था वो बंगाल तक एक्सपांड कर दिया था. At this time, the Mughal Emperor शाहजहां ruled India from दिल्ली. और उस टाइम पे मुग़ल एम्परर शाहजहां इंडिया को रूल करते थे फ्रॉम दिल्ली. The Zubedar of Bengal complained to Shah Jahan about the behavior of Portuguese. Zubedar means जो सीनियर ऑफिशियल थे उन्होंने कंप्लेन की शाहजहां से कि किसके बारे में, तो पोर्चुगीज़ के बिहेवियर के बारे में. Thus the fort of हुगली was demolished. और जो हुगली का फोर्ट था उसको उन्होंने डेमोलिश मतलब गिरा दिया था. एंड द शिप्स वर बर्न्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ एम्परर. और जो शिप्स थी उनके फोर्ट के वहाँ पे उन्हें जला दिया था. इन दिस वे द पोर्चुगीज रूल केम टू एन एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा. मतलब पोर्चुगीज का पूरा रूल का एंड आ गया था एक्सेप्ट द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा. नाउ द डच. After 100 years of arrival of Portuguese at the end of the 16th century, मतलब 100 years होने के बाद at the end of 16th century, the Dutch of Holland means जो हॉलैंड को अभी नाइदरलैंड्स कहा जाता है, came to India for trading. They also came for trading. Initially they established forts at, उन्होंने अपने forts establish किए थे at Pulicat and Madras. Madras is now also known as Chennai. They also established a trading center at Agra in the year 1663. उन्होंने अपने कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे आगरा में. Meanwhile, the British also arrived in India. और उसी टाइम के बाद ब्रिटिश इंडिया में अराइव हुए. द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश मीन्स जो डच जो कंपनीज थी वो कॉम्पिटिशन में नहीं स्टेबल नहीं रह पाई. इन किसके अपोज में, ब्रिटिश के अपोज में. नाउ ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया.
During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड उनके ईयर के बाद इस्टेब्लिश हुई थी. This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India. मतलब ये जो कंपनीज थी वो उसमें ऐसे मर्चेंट्स थे जिनको अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी थी बाय डूइंग द ट्रेड. मतलब किसके साथ ट्रेड करके? इंडिया के साथ ट्रेड करके उनको अपनी जो वेल्थ थी वो इंक्रीज करनी थी. द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत. जो ब्रिटिश की जो फर्स्ट शिप थी वो सूरत में आई थी एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 CE को. और जो कैप्टन W. हॉकिंस द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया. मतलब जो वेरी फर्स्ट ब्रिटिशर था वो थे कैप्टन W. हॉकिंस जो शिप के कैप्टन थे और वही सबसे पहले इंडिया में आए थे. ही वॉज ओनली द पर्सन जो इंडिया में सबसे पहले आए थे. ही वॉज द ब्रिटिशर. ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड. वो जहांगीर से मिले. W. हॉकिंस जो थे वो जहांगीर से मिले लेकिन उन्हें ट्रेड करने की परमिशन मिली नहीं. देयर आफ्टर सर थॉमस रॉय अराइव्ड इन इंडिया who acquired the permission to establish a trading center in सूरत. After W. हॉकिंस सर थॉमस रॉय आए इंडिया और उन्होंने परमिशन ली एंड उन्होंने ये परमिशन ली कि ही विल सेट अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत. लेटर दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां और दिल्ली पूरा शाहजहां के अंडर में आ गया था. शाहजहां गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल. और शाहजहां ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी कि दे कैन गो एंड ट्रेड इन बंगाल. नाउ द नेक्स्ट इज द फ्रेंच.